मैं सुगंधा सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल द लर्निंग हब पर। ठीक है, आइए आज मैं आपको कराती हूँ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, देखते हैं पहला आपका क्वेश्चन क्या है हमारी एक्सरसाइज में। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये बताना है कि जो आपको ये नीचे स्टेटमेंट दे रखे हैं ट्रू है कि फॉल्स है, और ट्रू है या फॉल्स है उसका आंसर को हमें रीजन भी देके बताना है कि कैसे है। ठीक, तो पहला है हमारा एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। देखिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो हम बता चुके हैं कि जो रियल नंबर है उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। अगर हम इसको एक सर्किल से बताएं तो ये बड़ा सर्किल है, इसके अंदर हमारे दो सर्किल आ गए। ठीक है, तो ये रियल नंबर का सर्किल है और इसके अंदर हमारे दोनों नंबर क्यू मतलब रेशनल नंबर और आई का मतलब इरेशनल नंबर एडजस्ट करते हैं। तो हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर ट्रू है। क्या ये ट्रू? आप इस तरीके से जस्टिफाई कर देंगे। सेकंड आपका है, सेकंड को ध्यान से सुनना। एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम, यानी कि नंबर लाइन पर कोई भी पॉइंट है तो वो अंडर रूट एम की फॉर्म में है, बताना है आपको। सोचिए आप, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, जहां एम एक नेचुरल नंबर है। ये कह रहे किसी भी नंबर लाइन पर अगर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं तो वो अंडर रूट एम की फॉर्म में होगा। चलिए √2 तो आता है, √3 भी आता है ना, यहाँ 1 मान लें और यहाँ 2 मान लें। तो क्या हम अंडर रूट 4 लेंगे तो वो तो 2 आ जाएगा, तो अंडर रूट की फॉर्म में तो नहीं है, वो तो निकल के इंटीजर आ गया, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम। ठीक है, ये आप नंबर लाइन करके ड्रा करके आप समझा सकते हैं कि आपको 1 ले लेंगे तो अंडर रूट 1 हमने चलो ड्रा कर दिया, अंडर रूट 2 हमने चलो यहाँ दिखा दिया, अंडर रूट 3 हमने दिखा दिया, इसकी वैल्यू 1.41, इसकी वैल्यू 1.7 कुछ, लेकिन अंडर रूट 4 तो 2 आ गया, ये तो अंडर रूट की फॉर्म में नहीं है ना, तो ये आंसर हमारा फॉल्स हो गया। ये तो पूरी पूरी डिजिट हमारी 2 निकल के आ गई है। क्लियर है? चलिए थर्ड है हमारा एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए ये और ये तो दोनों एक जैसे हो गए, ठीक है, मतलब थोड़ा सा अपोजिट हो गया है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने बताया कि रियल नंबर के अंतर्गत रेशनल और इरेशनल आते हैं। तो एवरी रियल नंबर, तो सारे रियल नंबर इरेशनल तो हो नहीं सकते, तो ये आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, सारे इरेशनल नंबर तो रियल नंबर हो जाएंगे, सारे रेशनल नंबर भी रियल नंबर हो जाएंगे, बट सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होंगे, ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज का 1.2 का पहला सॉल्यूशन ये हमारा आपके सामने है। ठीक, चलिए बच्चों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, ध्यान से देखिएगा। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये कह रहे हैं कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, आप जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है, क्या वो इरेशनल है? उनका स्क्वायर रूट इरेशनल है? यदि नहीं है तो एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिस नंबर का स्क्वायर रूट रेशनल नंबर होगा। पहले तो आपको यही बताना है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसका स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो देखिए आप, भाई हमने आपको बताया था √2 इरेशनल है, 1 की तो बात ही मत करिए अभी। ठीक है, √3 क्योंकि √1 तो बन ही आएगा अंडर रूट, ये भी हमने बताया था इरेशनल है। चलिए भाई आगे चलते हैं। भाई √2 का अंडर रूट लिया इरेशनल, √3 का अंडर रूट लिया इरेशनल, लेकिन जब हम √4 का अंडर रूट लेते हैं तो क्या आ जाता है? रेशनल। क्या आ जाता है? रेशनल, क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा जो कि रेशनल नंबर है। क्या नंबर है? रेशनल नंबर। ठीक है, अब हमारी बात तो यही फॉल्स हो गई कि ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। नो, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स का जो है स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नहीं होता। ये तो यहाँ पर यही फॉल्स हो गया, आप लिख देंगे फॉल्स है। अब रीजन कैसे देना है? आप ऐसे देंगे इस तरीके से लिख के कि किसी भी परफेक्ट
स्क्वायर वाले नंबर का स्क्वायर रूट रेशनल होता है, स्क्वायर रूट रेशनल होता है, रेशनल नंबर होता है। और किसी भी इम्परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर का अंडर रूट हमेशा इरेशनल होगा। करके देख लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर आप जैसे 4 है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका अंडर रूट 2 आएगा। ठीक है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका अंडर रूट 4 आएगा, रेशनल नंबर आएगा। और कितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर लिए 3 है, ये रेशनल हो गया। रूट 5 है, ये रेशनल हो गया। ठीक है, और रूट 7 है, ये इरेशनल हो गया। तो जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर हैं इसका अंडर रूट आप निकालेंगे तो ये इरेशनल आएंगे, और जितने भी परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट आप निकालेंगे तो ये रेशनल नंबर आएंगे आपके। तो आप इस तरीके से जस्टिफाई अपना आंसर कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल है, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम आपको पहले ही बता चुके हैं एग्जाम्पल्स में। तो आपको क्या करना है, ट्राइंगल लेना है। क्या लेना है? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक, ये आपका हाइपोटेन्यूस है। इतना आप जानते होंगे राइट एंगल ट्राइंगल में। तो हमने जो बेस है इसको हमने नाम दे दिया O, इसका A और इसको B। ठीक है, ये लेंथ हमने ले ली 2 यूनिट की। कितने यूनिट की? 2। और परपेंडिकुलर को हमेशा हमने लिया 1 यूनिट का, जो हमने रूट 2 लोकेट किया था तब भी, रूट 3 लोकेट किया था तब भी। और हमें किसको लोकेट करना है नंबर लाइन पर? रूट 5 को। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम आपका होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपका हाइपोटेन्यूस क्या है? OB का स्क्वायर, जो भी नाम हमने दिया है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? AB का स्क्वायर प्लस बेस का नाम क्या दिया है हमने? OA का स्क्वायर। तो आप निकाल लीजिए, AB क्या है आपका 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर प्लस OA आपने 2 यूनिट लिया है तो 2 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 1 + 4 इज इक्वल टू 5। तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो OB इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 5। तो ये वाली जो हमारी लेंथ आ गई वो अंडर रूट 5 आ गई। तो पहले तो हमें इसको अलग से निकाल कर दिखा देना है कॉपी पर। फिर हमें एक नंबर लाइन ड्रा करनी होगी। ठीक है, यहाँ आप ले लेंगे 0, यहाँ ले लेंगे 1 एंड यहाँ ले लेंगे आप 2। ठीक है, अब आपको 1 की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको 2 यूनिट की लेंथ लेनी है, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका नाम हमने ले लिया O और इसका नाम ले लिया हमने A, बिल्कुल इसी तरीके से। और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर A से ड्रॉन किया 1 यूनिट का। कितने यूनिट का? 1 यूनिट का। जितनी यूनिट ये है उतने यूनिट का हमने ये ड्रा कर लिया। तो यहाँ का आपका 1 यूनिट का। इसका नाम हमने दे दिया B। इस B को इस O से हमने मिला दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये हमारा 1 यूनिट का हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारा 2 यूनिट का हो गया यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। तो ये हमारी निकल के आ गई रूट 5, जैसे कि अभी हमने निकाल के आपको दिखाया। वो भी आपके निकल के आ गई रूट 5। अब हमें इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है? हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक कंपास लेना है। ठीक है, सपोज ये मेरा ये कंपास है, ये आपके नुकीला और यहाँ पर पेंसिल वाला है। मेरे पास कंपास है नहीं तो मैं ऐसे ही समझा देती हूँ। यहाँ पर हमने ये आर्क को यानी कि OB को मेजर कर लिया कंपास में। कंपास का नुकीला सिरा यहाँ रखेंगे, पेंसिल वाला यहाँ रखेंगे। तो ये वाली लेंथ मेजर करके हमने ऐसे करके एक आर्क लगाई, हमने ऐसे करके एक आर्क लगाई। ये देखिए ऐसे, तो यहाँ आ रही है इस तरीके से आर्क हमारी यहाँ आ रही है जो हमने लगाई। समझ में आ रहा है ना कि ऐसे कंपास को लेके और जो ये पेंसिल यहाँ होगी इस तरीके से हमने एक आर्क लगा दी है, नुकीला सिरा है तो यहाँ पर आ गई। तो ये जो वैल्यू आ गई वो रूट 5 आ गई। ठीक है, ये जो वैल्यू आ गई वो रूट 5 आ गई। इस तरीके से हम रूट 5 को नंबर लाइन पर ड्रा कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, तो हमारे एक्सरसाइज 1.2 में टोटल 4 क्वेश्चन है, हम आपको 3 करा दिए हैं। जो 4th क्वेश्चन है वो एक्टिविटी पे बेस्ड है, इसलिए उसे कराने की जरूरत नहीं है। तो हम जो है आपको एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हम बताएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.3। ठीक है बच्चों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं।